तो दोस्तों आपका स्वागत है गेट इट क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मार्केट का हाल देख लेते हैं। अभी बिटकॉइन चल रहा है $48,998 या $49,000 ये कन्वर्ट होता रह रहा है। तो लगभग 7% की डाउनफॉल में चल रहा है और 10% पिछले एक हफ्ते में, जबकि ये 20% तक गिरा हुआ था, लेकिन करेक्शन इसने कर लिया 10% का और अभी भी करेक्शन कर रहा है। साथ ही इथेरियम ने बहुत अच्छा करेक्शन किया है, पिछले एक हफ्ते में 1.7% तक बढ़ा है, जबकि 24 घंटे में लगभग 1% तक गिर चुका है। $4115 पर अभी चल रहा है इथेरियम। इसके साथ साथ एक कॉइन और है टेरा लूना, जो कि $73.81 पर चल रहा है। पिछले एक हफ्ते में 68.38% की ग्रोथ की है और पिछले 24 घंटे में लगभग 22% तक बढ़ गया है ये कॉइन। और ऐसे ही और भी कॉइन हैं जो थोड़े गिरे थे बहुत तेजी से, लेकिन अपने आप को रिकवर कर लिया है। अब ये गिरे इसलिए थे कि एक आर्टिकल आया था बिजनेस इनसाइडर में, उसमें कहा गया था कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो कि फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज है उन्हें बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सेबी के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनको ट्रैक नहीं कर पाएगी इंडियन गवर्नमेंट, इसलिए उन्हें बैन कर दिया जाएगा। ऐसा क्रिप्टो बिल के ड्राफ्ट में है, लेकिन क्रिप्टो बिल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मतलब कि उसे पारित नहीं किया गया है, वो कानून नहीं बना है। तो अभी भी संभावना है कि उसमें चेंजेस होंगे और वो कोई रास्ता निकालेंगे इस बात का, क्योंकि उन्हें भी पता है, अगर नहीं पता है तो इसे बता दिया जाए तो अच्छा है, कि जो ICO होते हैं, जो नए कॉइन आते हैं जिनमें नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में नहीं आती हैं। वो या तो हमें बाइनेंस पे मिलती हैं या और ग्लोबल जो एक्सचेंज हैं उन पर मिलती हैं। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो क्रिप्टो एक्सचेंज बैन होंगे, फाइनल बिल आएगा, तो अभी आया नहीं है तो लोग अभी से पैनिक होकर बेच रहे हैं, और कल बहुत से लोगों ने जल्दबाजी करके बेचे हैं, घाटे में ही बेचे होंगे, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ होगा। मार्केट बहुत तेजी से डंप हुई है। अभी मैं बात करूं तो लगभग पूरी मार्केट 5.85% से गिरी हुई चल रही है। $2.3 ट्रिलियन अभी मार्केट में है, जो कि लगभग 3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली थी मार्केट, वो इतनी तेजी से गिरी थी। और इसमें बिटकॉइन से भी पैसा निकाला गया था, तो लोगों ने पैनिक होकर बेच दिया। जो भी मिला उन्होंने कहा पता नहीं अब क्या होगा, सब लोग तो बेच रहे हैं और क्रिप्टो बैन हो जाएगी। तो यही हो गया था कि क्रिप्टो बैन हो जाएगी, तो क्रिप्टो बैन नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया है। ये भी ड्राफ्ट से क्लियर हुआ है, मतलब फाइनल बिल नहीं आया है। एक्सचेंजेस अगर बैन हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको टाइम मिलेगा कि आप अपने एसेट्स को वहां से बेच लें और अपने इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रांसफर कर दें। तो आपको जब टाइम मिलेगा तो आप कर लेना, इतनी जल्दबाजी का की है, तो उस समय टाइम मिलेगा तब आराम से कर लेना। और दूसरी चीज, अगर बैन नहीं होते हैं तो अच्छी बात है, आपका एसेट वही है जहाँ होना चाहिए। तो कल गिरे थे, लोगों ने बेचे थे, पर नहीं बेचे बहुत से लोगों ने, उन्हें पता है कि फिर से मार्केट रिकैप होगी, लोगों को फिर से आना है इसमें मार्केट में। तो पैनिक ना हो, जो भी होगा क्रिप्टो बिल आने के बाद होगा, अभी से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक लग रहा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब तो सेंट्रलाइज हो जाएगा, सेबी उसे सेंट्रलाइज कर देगा। तो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज गिने चुने 3-4 एक्सचेंजेस हैं जिसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या फायदा। और अभी हुआ क्या है कि लोगों को पता है, लग रहा है कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, इसलिए वो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज से भी पैसे निकाल रहे हैं क्रिप्टो बेच के, क्योंकि क्रिप्टो गिर गया बहुत तेजी से। तो उन्होंने ऐसे लूप बन जाता है, जब वो फॉरेन एक्सचेंज से बेचा होगा तो क्रिप्टो से तो पैसा निकल ही रहा है ना, और जब उन्होंने बेचा तो जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वहाँ के लोगों ने भी सोचा होगा कि यार पैसा ये तो बहुत तेजी से गिर गई क्रिप्टो, तो उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके लूप बन जाता है और मार्केट से पैसा निकल आता है। फिलहाल परेशान ना हो, मार्केट में फिर से पैसा वापस आएगा। और ये एक अच्छा भी है कि बिटकॉइन में 1 ट्रिलियन के ऊपर पैसा पहुंच गया था। अभी देखो 92 बिलियन के करीब चल रहा है मार्केट बिटकॉइन में पैसा। ये 1 ट्रिलियन से ऊपर चल रहा था, तो बहुत सारा पैसा बिटकॉइन में ही लगा हुआ था, तो वहां से पैसा निकल चुका है, मतलब कि अब वो ऑल्ट कॉइन में जाएगा, तो ऑल्ट कॉइन और तेजी से बढ़ेंगे। अब होता क्या है कि बिटकॉइन में जितना पैसा होता है उतना ही पैसा और आता है उसमें, क्योंकि जितना पैसा और जाएगा उतना ही उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो लोग और ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करेंगे कि और तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, बिटकॉइन बढ़ रहा है, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अब पैसा निकला है तो बिटकॉइन गिरा है, मतलब कि अब वो बिटकॉइन के अलावा जो अदर एसेट्स हैं उनमें भी पैसा डालना शुरू कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारा पैसा टेरा लूना में भी पहुंच गया है, इतना ग्रो कर गया, $73 तक पहुंच गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है और जल्दी ही मार्केट फिर से स्टेबल हो जाएगी। बाकी क्रिप्टो बिल आने के बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है जहाँ हमें फेस करनी है, तो उनका सोल्यूशन तभी देखा जाएगा। और
बाइनेंस एक्सचेंज या वो बैन होते हैं तो आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे आराम से बेचना। और मैं कुछ कॉइन बताऊंगा आपको। या आपको पता ही होगा कि कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनसे आप ट्रांसफर करेंगे तो बहुत कम चार्जेस लगते हैं, तो आप उन कॉइन्स के थ्रू सीधे ट्रांसफर कर देंगे अपने इंडियन एक्सचेंजेस में और वहाँ पर आराम से ट्रेडिंग शुरू करेंगे इंडियन एक्सचेंज में। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मार्केट क्रैश होती रहती है और ये तीसरी बार है इस महीने में जो क्रैश हुआ है मार्केट में, इसलिए इतना बड़ा क्रैश लग रहा है। फिलहाल ये जो कल का क्रैश था वो टेम्पररी है और क्रिप्टो बिल आने के बाद देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉइन के साथ या क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मैं और भी वीडियो ला सकूं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है ना। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।